दोस्तों, आज मैं भूमाफियाओं का एक ऐसा खेल बताऊंगा जहां एक गरीब बूढ़ी माँ दर दर की ठोकरें खा रही है और अपनी ही जमीन के लिए यहां अधिकारियों के न्याय के लिए चक्कर काट रही है। चलिए, पूरा मामला क्या है पहले हम माँ से जान लेते हैं, उसके बाद मैं सभी पहलुओं पर खुलासा करूंगा। इसमें कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं और किसके खिलाफ क्या कार्रवाई भी की गई। क्या नाम है माता जी आपका? कांति। कांति। माता जी की रहने वाली हो? बलीपुरा की। बलीपुरा की। अच्छा, ये बताइए, बलीपुरा जमीन जो है कहाँ पर है वो? बलीपुरा में ही है। अच्छा, बिल्कुल बलीपुरा सड़क के सहारे। अच्छा, सड़क के सारे। कितनी जमीन है वो? 3.5 बीघे। 3.5 बीघा। 2 बीघे अच्छा, यहाँ, 1.5 बीघे कर लगे। अच्छा, वो जमीन किसकी थी वो हमारी ही। मतलब तुम्हारे पति की थी वो? हाँ। अच्छा, तुम्हारे पति की। तो तुम्हारे पति को कितने दिन हो गए खत्म हुए हुए? हो गए होंगे 20-25 साल। अच्छा, 20-25 साल। हाँ। अच्छा, आपके कितने बेटे हैं और कितनी बेटियां हैं? 3 बेटी हैं और 1 बेटा हो, वो भी खत्म हो। अच्छा, बेटा भी खत्म हो गया। हाँ। अच्छा, अब ये बताइए, आपकी जो जमीन है वो किसने बेची थी? अब परिवार वाले नहीं बेची है, मुझे क्या पता हो। नहीं, आपको पता है किसने बेची जमीन? नहीं, मुझे ये पता नहीं है। अच्छा। हाँ। तो वो जमीन आपको आपकी बहू ने या और किसी ने? हाँ, पड़ोसी ने नहीं बेची है और बहू ने। अच्छा, आपको कितने पैसे मिले उसमें? मुझे नहीं मिला एक भी। एक भी पैसे नहीं मिले? अच्छा, चलिए, बूढ़ी माँ है, यानी कि इनकी जो 3.5 बीघे जमीन थी वलीपुरा पर ऑन रोड, वो सारी की सारी जमीन बेच दी गई, जिसके बाद ये बूढ़ी माँ न्याय के लिए दर की ठोकरें खा रही है। तो पूरा जो खुलासा करेंगे, वो माता जी बुजुर्ग हैं, 70 पार है, तो बता नहीं पा रही है। तो ये भैया मेरे साथ मौजूद हैं, जो फिलहाल एक समाज सेवा के रूप में माता जी को, यानी कि जो है इनका न्याय दिलाने के लिए इनका मदद कर रहे हैं। तो भैया, क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार सिंह नाम है मेरा। अच्छा, जितेंद्र कुमार सिंह जी। अच्छा, ये माता जी की जो जमीन थी किसने बेच दी, या पूरा मामला क्या था? एक्चुअली ये राजस्व का एक नियम होता है कि जब तक खतौनी में नाम नहीं होगा तो कानूनी रूप से उसको हम विक्रय नहीं कर सकते। अब हुआ क्या कि इनकी पुत्रवधू ने और 2 लोगों ने मिलकर वो जमीन को विक्रय किया, और कुछ डीलर हैं अनंता एन्क्लेव एक्सटेंशन के, वो इसमें योगेश कुमार राजौरा हैं, एक नीरज बंसल हैं, और एक अरुण कुमार सिंह हैं, और एक अमजद इदरीस है। इन्होंने वो जो है बिना टोनी में नाम आए रजिस्ट्रार, दोनों रजिस्ट्रार थे ये, इसमें वंदना सिंह और अपना दीपक श्रीवास्तव, तो वो उन्होंने बैनामा करा दिया, जबकि ये बैनामा नहीं होना चाहिए था। इस संबंध में खतौनी में इन लोगों की जिसमें जो विक्रेता थे उनमें उनके नाम नहीं थे। नाम नहीं थे। ये राजस्व परिषद की एक यहाँ एक आदेश आया था कि आप कानूनी अधिकार आपको तभी होगा, विधिक अधिकार, जब आप खतौनी में आपका नाम होगा। वो राजस्व अभिलेख होता है खतौनी, उसमें इनके नाम नहीं थे, और बिना खतौनी में नाम लिए बैनामा करा दिए गए। फिर उसके बाद दाखला खारिज करा दिए गए, और उन जब मूल मालिक यानी विक्रेता के नाम ही जमीन नहीं थी, तो क्रेता कैसे वो उसका मालिक बन सकता है? इन लोगों ने तथ्य छुपा के और गुमराह करके बुलंदशहर विकास प्राधिकरण से नक्शा भी पास करा दिया। अच्छा, नक्शा पास करा के कॉलोनी भी बना दी। हाँ, कॉलोनी चल रही है, और अम्मा काफी दिनों से जो है इन शिकायत में लगी हुई हैं। अब इसमें 10 नवंबर 2025 को तत्कालीन डीएम महोदया श्रुति जी ने एक जांच जो है अधिकारी नामित किए, श्री अभिषेक कुमार सिंह एडीएम एफआर ने जब जांच की, तो जांच में पाया, हमने जब शिकायत की थी तो उसमें यह था कि भाई जो आरोपी है, यानी जो विक्रेता, क्रेता और गवाह, उसके अलावा जो सरकारी महकमा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एडीएम एफआर महोदय ने साठ गांठ करके सरकारी कर्मचारियों को ही सस्पेंड कर दिया। लेखपाल महोदय अंकित कुमार, उसके अलावा पेशकार महोदय नितिन प्रताप सिंह, जो तत्कालीन तहसीलदार महोदय मनोज रावत के पेशकार थे, उनको सस्पेंड कर दिया। तहसीलदार मनोज रावत को दोषी पाया गया। दोनों सब रजिस्ट्रार वंदना सिंह और अपना दीपक श्रीवास्तव को दोषी पाया गया। लेकिन इनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ नहीं। जिन लोगों ने जमीन को बेचा, जिन लोगों ने जमीन को खरीदा और जिन लोगों ने कॉलोनी बनाई, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की अभी तक। बार बार अम्मा ने जाके वहां निवेदन किया है कि मैं बुढ़िया हूँ, बुजुर्ग हूँ, कम से कम आपने उस एक ही शिकायत पे, जो शिकायत थी हाथों से लिखी हुई थी शिकायत, उसी शिकायत पे आपने सरकारी कर्मचारियों को तो गिरा दिया, यानी उनको सस्पेंड कर दिया। लेकिन जो आरोपी थे वाकई में, जिन्होंने सर्वप्रथम ये कृत्य किया विक्रय और क्रय करने का, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इस संबंध में 18 तारीख को अभी जो वर्तमान डीएम महोदय हैं कुमार हर्ष जी, इनको माता जी के साथ ले जाके उनको हमने बताया पूरा वाकया, ये स्थिति है जी हमारे शहर में, ये चल रहा है अभी तक कोई घटना। अच्छा, अब आप क्या चाह रहे हो? अभी चाह रहे हैं आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, सख्त सुसंगत धाराओं में कार्रवाई हो, कम से कम इनको न्याय मिल जाए।
और अपना कम ये जो है भागी फिर रही है बेचारी। 3 बेटियां हैं, इनके पैर टूटा हुआ है, स्थिति खराब है, तो इनको न्याय मिल जाए, कुछ नहीं। आप देख सकते हैं ये आपकी इन तस्वीरों में बूढ़ी माँ भी मेरे साथ मौजूद है और जो भैया उनकी मदद कर रहे हैं जितेंद्र जी, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। साफ तौर पर इन्होंने बहुत स्पष्टीकरण तरीके से सभी तरीके से साफ तौर पर बताया कि किस तरह से यहाँ विभागीय अधिकारियों ने बड़ा घोलमाला किया है। यानी कि यहाँ राजस्व विभाग की टीम भी इसमें शामिल है, साथ साथ विकास प्राधिकरण भी इसमें शामिल है और उसके साथ साथ यह सब रजिस्ट्रार भी उसमें शामिल है। आपको बता दूं कि मामला देखिए किस तरह से गोलमाल किया गया। एक बूढ़ी माँ जिनकी पति की जमीन थी, पति की मृत्यु होने के बाद वो जो जमीन है वो उसके यानी कि माता जी और अगर इनके कोई बेटे हैं वो उनके नाम दाखिला यानी चढ़ दी जाती है, उनके नाम वारिसान में दर्ज कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और निकला। यह मामला क्या निकला, या जो क्रेता और विक्रेता ना तो उनके नाम दर्ज थे ना खतौनी थी, यानी कि इनके जो बेटे की बहू है एक उसने और 2 उसके जो भी आस पड़ोस के इनके जो लोग हैं उन लोगों ने इस जमीन को बेच दिया। यानी कि जमीन को लेने वालों की भी यहाँ देखिए भूमाफियाओं की जो है यहाँ देखिए दबंगाई देखिए कि जमीन को बिना यानी कि दाखिला खारिज यानी कि बिना खतरा खतरे में नाम हुए भी उन्होंने ले लिया। उसके बाद अब यहाँ खेल शुरू होता है, विकास प्राधिकरण का खेल शुरू हो गया। विकास प्राधिकरण ने नक्शा भी पास कर दिया। यहाँ राजस्व अगर तहसील की बात करें तो तहसील में इनका दाखिला खारिज भी कर दिया। उसके बावजूद जब इन्होंने डीएम महोदय को यह शिकायती पत्र दिया तो उस पर जांच हुई, तो जांच में एडीएफआर द्वारा यहाँ पर जो है दोषी पाया गया, यानी कि सभी डिपार्टमेंट को दोषी पाया गया, उनके खिलाफ यहाँ कार्रवाई भी की गई है। मगर बड़ा सवाल यह है जो भूमाफिया है उस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। जो क्रेता और विक्रेता जिन्होंने फर्जी तरीके से बैनामे करे और जिन्होंने फर्जी तरीके से बैनामे कराए, यानी कि जो फर्जी तरीके से बैनामे कराकर वहां कॉलोनी काट रहे हैं, जमीन को बेच रहे हैं, भोले भाले लोगों को वहां पर गुमराह कर रहे हैं और माता जी न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। आखिर प्रशासन ने इतना बड़ा गोलमाला करने के बावजूद भी ये माता जी को न्याय क्यों नहीं मिल रहा? क्यों उन क्रेता और विक्रेता जो भूमाफिया हैं और जिन्होंने इनकी फर्जी तरीके से जमीन बेच दी है, जो क्रेता विक्रेता है, उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं की गई? जब मामला आप देखना यह होगा कि खबर चलने के बाद, खबर प्रसारित होने के बाद बुलंदशहर के आला अधिकारी इस पर क्या जो है ये कार्रवाई करते हैं, क्या माता जी को न्याय मिलेगा या माता जी यूं ही दर दर की ठोकरें खाती रहेंगी? मैं अपने सहयोगी उवैस खान के साथ वसीम सिद्दीकी, तेज लाइव न्यूज़, बुलंदशहर।